नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मिथ्या ज्ञानितमोवृतो लौकिक ज्योतिरमितगम योगी सांगोपांगमजेयं जैनं वचनं सदा वन्दे। जैनं वचनं सदा वन्दे। जैनं वचनं सदा वन्दे। परम पूज्य परम गुरु अरहंत देव भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य दीक्षा शिक्षक महाराज की जय। द्वादश संघ जिनवाणी माता की जय। श्री भाव सागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। उपकारी के उपकारों को हम कदापि ना भूलें। स्वार्थी वंचना अप्रमाद अभिमान में ना हम झूलें। उपकारी के प्रति कृतज्ञता यह महान गुण पावे। जिन शासन की अमर पताका दिग दिगंत फहरावे। आचार्य विमर्श सागर जी महाराज की ये पंक्तियां उपकारी के उपकारों को हमें कदापि नहीं भूलना चाहिए। श्री मरण कंडिका जी ग्रंथराज स्वाध्याय चल रहा। जिन आचार्य महाराज ने अपने शरीर के अंगों की तरह ही शिष्यों को पाला पोसा है, शिष्यों को संभाला है, श्वास से भी अधिक अपने शिष्यों का ध्यान रखा है। आंख के कचरे को बाद में निकाला है, शिष्य के मन को विकल्प को पहले निकाला है। ऐसे परम उपकारी आचार्य परमेष्ठी अब प्रवास की ओर जा रहे हैं, अर्थात संघ का त्याग करके अपनी समाधि के लिए अन्य संघ में जाने की भावना रखते हैं। उन्होंने जिम्मेदारी सौंप दी है नूतन आचार्य के सबल कंधों पर। शिष्यों को संबोधित कर दिया है, हे शिष्यगण, ये मेरे विश्वसनीय पवित्रतम आचार्य हैं। आप इनकी आज्ञा में रहकर के अपना भला करना। और हे शिष्यों, मैंने अब तक तुम्हारे लिए मन वचन काय से कभी प्रताड़ना दी होगी, अनुकूल और प्रतिकूल वचन भी बोले होंगे। हे शिष्यों, आप मुझे क्षमा करें। गुरु के ऐसे वचन सुनकर के नम्रीभूत हुआ शिष्य परिवार गुरु के चरणों में नतमस्तक होता है। हे गुरुदेव, आपके परम उपकार हैं, आप मुझे शिक्षा दीजिए, हम कैसे अपना भला करें। गुरुदेव कहते, बेटा
नदी बन के चलना, बिलाव मत बनना, साधना थोड़े से प्रारंभ करना और निरंतर बढ़ाते जाना। जैसे नदी का प्रारंभ बूंद बूंद से होता है और समापन तक समुद्र में पांव विशाल होकर के समुद्र में जाती है, उसी तरह से साधना को क्रम से बढ़ाते जाना। हे शिष्य, आपने तीर्थंकर द्वारा पवित्र पथ को प्राप्त किया है, इसलिए आपका भला सुनिश्चित है। शिष्यगण गुरु के उपकारों को कैसे भुला सकते हैं? जितना कष्ट प्राण जाने पर नहीं होता, उससे ज्यादा कष्ट मोक्ष मार्ग के विधाता, संयम जन्म के दाता, संयम प्राण प्रदाता गुरु के दूर होने पर हो रहा है। क्या सूर्य के बिना सृष्टि पर प्रकाश हो सकता है? हे गुरुदेव, आपके बिना क्या इस प्रकाश में रह सकता है? सर्वज्ञ के तुल्य आपके वचनों को पाकर हम सब कृतार्थ होते थे, आनंदित होते थे। अब क्या ये हम वचन आपके हमको मिल पाएंगे? हे गुरुदेव, आपकी कृपा, आपके प्रसाद से हम मोक्ष मार्ग पर आए हैं। आपने मुझे बताया है यह करो, ऐसा करो, ऐसा करने के ये लाभ हैं। बेटा, ये मत करो, ऐसा करने से हानियां हैं। आपने ही मुझे लाभ हानियों से परिचित कराया है। करनी अकरनी का बोध आपने दिया है। आपने श्रुत देकर के मेरे कानों को धन्य कर दिया है। आपने चर्या सिखा करके मेरे पांवों को धन्य कर दिया है। आपने सेवा का पाठ सिखा करके मेरे हाथों को धन्य किया है। आपने चिंतन कला सिखा करके मेरे माथे को धन्य किया है। हे गुरुवर, इस नरदेह को धन्य करने वाले आप हैं। इसलिए आपको पाकर मैं कृतार्थ हुआ। आप मुझे आदेश देते तो भी मेरा भला है, उपदेश देते तब भी मेरा भला है, संदेश देते तब भी मेरा भला है। और तो और क्या, आपकी डांट मेरे लिए आपकी पूजा से बढ़कर है। मेरी पूजा करने वाले तो सदा मिलेंगे, पर मुझे डांटने वाला कौन मिलेगा? हे पूज्य गुरुवर, आप ऐसी कृपा के बादल बरसाते रहे और हम शिष्यगण धान्य की तरह पुलकित होते रहे। क्या मेघों के बिना वर्षा होती है? क्या वर्षा के बिना हरियाली छाती है? और आप जैसे मेघ यहां से दूर चले जाएंगे तो हम शिष्यगण के संयम रूपी बगीचे सूख जाएंगे, साधना के बगीचे सूख जाएंगे। हे गुरुवर, हे लोक प्रकाशक गुरुवर, आप जैसे दीपक के दूर हो जाने पर क्या हम अंधकार में नहीं हो जाएंगे? क्या मेघ के अभाव में
धरती हरियाली विहीन नहीं हो जाती है। इसलिए हे परम पवित्र विद्या के दाता, विद्या रूपी दान के दाता, आप जैसा उपकारी कौन होगा। नौ 10 माह कोख में रख कर माँ ने मुझको पाला था, किंतु जन्म दे करके मुझको भव सागर में डाला था। फिर गुरु ने गर्भस्थ किया है, धर्म क्षेत्र में पाला, कैसे उनका कर्ज चुकाऊं जिनने सब कुछ दे डाला। मैं आप जैसे गुरु को पाकर कृतार्थ हुआ हूं। मां ने तो जन्म दिया था, 9-10 माह पेट में भी पाला था, किंतु जन्म देने के बाद मुझे भव सागर में डाल दिया था। किंतु हे गुरुवार, आपने अपने तीर्थंकरानुसारी प्रवचन के द्वारा मेरा भला किया है। आपके उपदेश से मेरा भला हुआ। जिस तरह से कीचड़हीन सरोवर शोभा को पाता है, वैसे ही आपके चरणों में दोष रहित सरोवर की भांति मेरा जीवन शोभायमान होता है। हे पूज्य गुरुवार, क्या सील रहित नारी शोभा को पाती है? क्या आहार दान के बिना श्रावक शोभा को पाता है? क्या सर्वदंश प्राणी बुद्धिमान माना जाता है? हे भगवान, कल वृक्ष के तुल्य फल देने वाले मैं आपके गुणों को बार बार नमस्कार करता हूं। इस तरह के वचनों के द्वारा शिष्यगण गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। इस जगत में जो महान उपकार है वो गुरु का है। इसलिए इस बात को विशेष रूप से कहा है। और विद्या दान सबसे पवित्रतम दान है। जीवन में आहार दान एक दिन रहता है, औषधि दान जितने समय तक बीमार होते तब तक काम आता है, लेकिन आहार दान ऐसा है जो पूरे जीवन भर काम आता है। अभय दान जीवन भर साथ रहता है, लेकिन विद्या दान भव साथ जाता है। इसलिए जिसने विद्या दान दिया है उसने भव मेरा कल्याण किया है। किसी ने आपको परिधान दिए, वे वस्त्र आपके ही छूट जाएंगे। किसी ने आपके लिए पुस्तकें दी, पुस्तकें छूट जाएंगी। मकान दिया, छूट जाएगा। सुन रहे? बांसवाड़ा में हमारा हार हुआ था। एक पिताजी ने शादी के बाद अपनी बेटी को मकान दिया, 2.5 करोड़ का बनवा करके मकान दिया गिफ्ट में, लेकिन वो मकान भी यहीं छूट जाएगा, साथ नहीं जाएगा। करोड़ों करोड़ों की संपत्ति वाली सामग्री देने पर भी यहीं छूट जाती है, लेकिन गुरु द्वारा दी गई तो ज्ञान की बातें भव साथ। इसलिए इस धरती पर सबसे महान कोई उपकारक है, वह गुरु है। और हे गुरु, आपके उपदेश ने मुझे मोक्ष मार्ग दिखाया है। आपके प्रेम पूर्ण अनुशासन में मैं ढला हूं। मुझे आपके पास रहने का और आपके
उपदेश को सुनने का अनुराग है, क्योंकि आपका प्रेमपूर्ण अनुशासन है। सुख दुख में भी आप संभाव रखते हैं, शत्रु मित्र में आप संभाव रखते हैं। अपने प्रति वीतरागी होने पर भी हम सबके प्रति गुणानुरागी हैं। स्वयं प्रमाद करते नहीं हैं और हमसे प्रमाद होने नहीं देते। हे प्रमोद चित्त के धारक, आज श्री भगवंत ये आपकी कृपा के बादल जब तक मेरे पर बरसे हैं तभी तक मेरा जीवन है, और आपकी कृपा के बादल कहीं दूर चले गए तो मैं कैसे जीऊंगा। हे भगवान, चिंतन दे गुरु हृदय दिया है, श्रुत दे कान दिए, वाणी दे कर प्राण दिया है, संयम प्राण दिए। हे गुरुवर, आपने मुझे संयम देकर के मुझे प्राण दिए हैं। ऐसे गुरु के प्रति हर्ष के अश्रुओं के साथ शिष्यगण विराजते हैं, क्योंकि जानते हैं गुरु का विरह कौन सह सकता है, गुरु का वियोग कौन सह सकता है। माँ का वियोग एक भाव में होता तो दूसरे भाव में दूसरी माँ मिल जाती, पिता दूसरे भाव में दूसरे मिल जाते, लेकिन गुरु तो अनंत भाव के बाद में मिले हैं। अनंत भाव के बाद में गुरु मिले हैं, और अब कब मिलेंगे इसका कोई पता। हे गुरुदेव, हे निस्वार्थ वैद्य, हे निस्वार्थ उपकारी, मैं आपके चरणों में साष्टांग नमन करते हुए प्रणाम करता हूं। इस कृपा के बादल हम सभी पर बरसाते रहें। ऐसे महान उदार मंगल भावों के साथ शिष्यगण गुरु चरणों में नम्रीभूत होते हैं। धन्य है, ऐसी कौन सी नारी है जो सील रहित हो प्रशंसा पा जाए। ऐसा कौन सा ग्रस्त है जो साधु को दान ना दे और समाज में स्थान पा जाए। और ऐसा कौन है जो तपस्या ना करे और विद्या को शोभायमान कर ले। सील के बिना नारी की शोभा नहीं होती, दान के बिना ग्रस्त की शोभा नहीं होती, और तप के बिना विद्या की शोभा नहीं होती, कृतज्ञता के बिना जीवन की शोभा। हे गुरुवर, आदेश दीजिए, हम क्या करें। मैंने जीवन भर आपसे विद्या सीखी है, किंतु आज अंतिम विद्या और दीजिए। अंतिम विद्या बात सल्युत गुरुवर की वाणी, मोक्ष मार्ग के लिए सिखाई विद्या कल्याणी। ये अंतिम बात है, अंतिम विद्या है कि बेटा मैंने तुम्हें ज्ञान तो दिया है, पर ये ज्ञान अर्थ के लिए नहीं परमार्थ के लिए दिया है, भोग के लिए नहीं योग के लिए दिया है, साधन के लिए नहीं साधना के लिए दिया है। रूप और रुपया के लिए नहीं स्वरूप के लिए दिया है। धन्य है गुरु भगवान की ऐसी महती कृपा को पा करके शिष्यगण धन्य धन्य होते हैं। ऐसे धन्य होने का अवसर कब आता है प्रिय बंधुओं।
ये गुणानुराग ही भव में गुणवानों के समीप में बिठाएगा। एक गुरु अनुराग ही भव में गुरु के समीप बिठाएगा। किसी भाव का अनुराग था इस भाव में हम सब पास बैठे हैं। किसी भाव का कोई संस्कार था जो हम आज इस भाव में पास बैठे हैं, और इस भाव में जो संस्कार ढाल लेंगे उन अगले भाव में और आगे बढ़ के कदम साथ आएंगे। प्रिय बंधुओं, इस तरह का योग है अपने जीवन को धन्य करने का, कृतकृत्य करने का, इत्यादि रसपूर्ण रसायनों के साथ हमने आज श्री माँ जिनवाणी को देखा है। और ऐसे आचार्य देवता के परम पवित्र उद्गार हमने सुन लिए, जिनके उद्गार हम सभी की चेतना में अमृत रस को घोल देते हैं, जिनके उद्गार हम सभी का भला करने का सामर्थ्य रखते हैं, जिनके उद्गार में प्रेम है, क्षेम है, कुशल है, मंगल है, जिनके धवल उद्गार धवलता को देते हैं, जिनका शिष्यों के प्रति ज्ञान है, ध्यान है, और शिष्यों को सावधान कर देते हैं। प्रिय बंधुओं, भटकने नहीं देते हैं। धन्य है ऐसे उपकारी परोपकारी गुरु के चरणों में नमोस्तु निवेदन करते हैं। हे पूज्य गुरुवर, ऐसा ही आपका प्रसाद बना रहे, ऐसा प्रसाद बना रहे। इस तरह से यहाँ पर मरणकंडिका ग्रंथ में अनुषष्टि नाम का जो अधिकार है वह पूर्णता को आज प्राप्त हो रहा है। प्रिय बंधुओं, इसी तरह से हम तत्व देशना को जानते रहें, सुनते रहें, समझते रहें, और भगवती आराधना ग्रंथ और मरणकंडिका आदि महान ग्रंथ हैं। ऐसा जाने की द्वादशांग के अंदर ये प्रतिमान योग आत्मसात हो जाए, चरणान योग आत्मसात हो जाए, कर्णान योग परिणाम विशुद्धि बढ़ाए, और धर्मान योग आत्मसात हो। इस मंगल भावना के साथ बोले पंच पुरुष भगवान की